क्या आपने कभी सोचा है कि कैन, जो आदम और हव्वा के पहले बेटों में से एक था, उसे पत्नी कैसे मिली? और अगर आदम और हव्वा ही इंसानियत के पहले माता पिता थे, तो फिर कैन का बच्चा कैसे हो गया? ये सवाल सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि उत्पत्ति में साफ लिखा है कि आदम और हव्वा को ही परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था। अगर वही अकेले माता पिता थे, तो फिर बाकी लोग कहां से आए? कैन की पत्नी कौन थी? क्या उस समय और भी लोग धरती पर थे? सदियों से ये सवाल बहुत से विद्वानों और विश्वास रखने वाले लोगों के मन में उठता आया है। लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं और इस कहानी की गहराई में जाते हैं, तो कुछ बेहद दिलचस्प बातें सामने आने लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाइबल की कुछ बातों को ठीक से समझ नहीं पाए हों, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत हों जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए? और फिर बात आती है आदम और हव्वा की उन बेटियों की, जिनका जिक्र ज्यादातर बाइबल में नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? वो बेटियां कौन थीं? क्यों उन्हें भुला दिया गया? आइए इस रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। लेकिन पहले से बता दूं, ये आपको चौंका भी सकता है। तो जरा डिटेल में जाने से पहले, अगर आप भी इस सच्चाई को जानने के लिए बेचैन हैं, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा यकीन मानिए, ये सफर आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए इस अनकही कहानी को साथ मिलकर तलाशते हैं। कैन की पत्नी कौन थी, और आदम और हव्वा की वो बेटियां जिनका नाम शायद जमाने ने भुला दिया। शुरुआत में जब न तो कोई राज्य था, न अलग अलग जुबानें थीं, न कोई भविष्यवक्ता जमीन पर चला करता था, और न ही कोई नियम दिए गए थे। उस समय एक बाग था, और उस बाग में एक दिव्य सांस थी जिसने इंसान के पहले दिल की धड़कन को जगाया। आदम और हव्वा की रचना बाइबल की सबसे रहस्यमय और गहरी घटनाओं में से एक है। एक ऐसा पवित्र पल जब अनंत काल ने धरती को छू लिया और इंसान की कहानी की शुरुआत हुई। उत्पत्ति की प्राचीन रचना के अनुसार परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, अपने ही हाथों से उसे आकार दिया। लेकिन आदम तब तक जीवित नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने अपनी सांस उसे नहीं दी। उसी पल से जीवन की शुरुआत हुई। वो सांस सिर्फ हवा नहीं थी, उसके साथ आत्मा थी, मकसद था और एक पहचान थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि परमेश्वर ने देखा कि आदमी का अकेला होना अच्छा नहीं है। फिर एक रहस्यमय पल में जब आदम गहरी नींद में था, परमेश्वर ने उसके शरीर से कुछ लिया, और इस बार मिट्टी से नहीं, बल्कि आदम की हड्डी और मांस से एक साथी को बनाया। और इसी दिव्य कार्य से जन्म हुआ हव्वा का, पहली स्त्री।